हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे important reactions of phenol. Okay, so there are so many number of reactions and we will discuss one by one. तो इन दिस केस फिनॉल है और फिनॉल का जब Br2 और कार्बन डाइसल्फाइड आपका एक सॉल्वेंट है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्वेंट आप देखोगे यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जब Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन होगा। क्या होगा बच्चा? मोनोब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन अगर होगा तो इसमें दो जगह ब्रोमिनेशन पॉसिबल है। एक हो सकता है आर्थो पे और एक हो सकता है आपका किस पे? पैरा पे। ठीक है, क्योंकि जो OH ग्रुप है अगर हम बात करें तो ये प्लस M ग्रुप है, आर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो फिनॉल का जो OH ग्रुप है डेट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसलिए आपका एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक मेटा, एक आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज अ मेजर वन, आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ये आपका माइनर हो जाएगा। वही अगर हम यहाँ पे CH2 को ले इसको इसके जगह पे अगर हम वाटर यूज करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो हमारी ये बनाएगा ट्राईब्रोमोफिनॉल। एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक Br यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 2 4 6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। ओके, डाइल्यूट HNO3 के साथ डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब HNO3 तो आपका क्या करेगा, ये नाइट्रेशन करेगा। जब इसका हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा एक आपका नाइट्रेशन, एक होगा आर्थो पोजीशन पे हो सकता है और एक हो सकता है हमारा कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। इस वाले में आपका ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। आर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा इसके साथ, इसलिए आपका मेजर हुआ। अब हम बात करते हैं H2SO4 में। H2SO4 में अगर हम रिएक्शन कराएं इसका कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि इस पे होगा मोनोसल्फोनेशन। यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा SO3H। इसके केस में 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये बनेगा, लेकिन अगर इसी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से इस रिएक्शन को कराएं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। तो ये यहाँ पे मेजर होगा और इस केस में ये वाला मेजर यहाँ पे। ठीक है, अब रीमर टीमन रिएक्शन की अगर हम बात करें, फॉर्माइलेशन रिएक्शन का बेंजीन के साथ, तो रीमर टीमर रिएक्शन में दो होता है, एक होता है फॉर्माइलेशन, एक होता है कार्बोक्सिलेशन। फॉर्माइलेशन में एल्डिहाइड तक बनेगा, कार्बोक्सिलेशन में एसिड तक बनेगा। देखते हैं क्या बनेगा। तो हमारा जो रिएजेंट होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म विथ NOH। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म विथ NOH। तो इसके केस में ये वाला रिएक्शन काफ़ी फेमस है। ये आपका बनेगा एल्कोहल और आर्थो पोजीशन पे आपका लगेगा एल्डिहाइड और ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा? मेजर। पैरा वाला आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, इस वाले के केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी सेम केस, इस वाले में आपका सेम रिएजेंट सब कुछ सेम है। कार्बोक्सिलेशन में आपका बनेगा COOH। ठीक है, ये वाला। ओके, तो ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड। क्या है? सैलिसिलिक एसिड है और ये हमारा क्या है? सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, ओके। अब बोल रहे कि कभी कभी कि सर कैसे पता करेंगे कि कार्बोक्सिलेशन कराना है कि फॉर्मुलेशन कराना है। नॉर्मली अगर जब कुछ ना दिए तो हमको क्या करना है, फॉर्मुलेशन है कि सिर्फ एल्डिहाइड बना के छोड़ देना है। रिवर टेमर रिएक्शन काफी फेमस है, इसमें आपका डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बनता है इन दोनों के केस में। ठीक है, अब चलते हैं इसके केस में। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे होता है, देखते हैं बेसिकली क्या है। जब हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ तो पहले स्टेप में हम डालते हैं बेस। तो बेस क्या करेगा, ये जो फिनॉल है इसका OH लेगा, OH का H लेगा और इसको बनाएगा फिनॉक्साइड आयन और यही फिनॉक्साइड आयन फिर CO2 से रिएक्शन करेगा। तो अब जैसे मान लो कि ये आपका ऐसे कुछ आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वापस ऐसे रिटर्न बैक करेगा और जो हमारा CO2 है, क्या है, जो CO2 इसके साथ अटैक करेगा
अब देखिएगा ये अटैक आर्थो पे भी हो सकता है और ये आगे जाके फिर ये पैरा पे भी हो सकता है, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसको अगर हम डायरेक्टली बनाएं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा कि हमारा फिनॉल है OH, बेसिकली O माइनस अगर बोले तो इस वाले के केस में बनेगा COO माइनस, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा हमारा CO माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका किस पे, पैरा पे CO माइनस, ठीक है। तो एक आर्थो भी बनेगा, एक हमारा पैरा भी बनेगा। इन दोनों को अगर हम एसिडिफिकेशन करें, क्या करें, एसिडिफाई करें, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका। इन दोनों को अगर हम क्या H प्लस से क्या करें, रिएक्ट कराएं, HCl से रिएक्शन कराएं, वर्कअप करें एसिड के साथ, तो यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लगेगा H और यहाँ पे लगेगा H, और ये हो जाएगा हमारा मेजर, क्या हो जाएगा मेजर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड इस वाले केस में, ठीक है। और एक आपका ये भी बन जाएगा OH आर्थोमेटा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और यह बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो HCl के रिएक्शन करने के बाद, ओके। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन था आपका फिनॉल का। अभी कुछ और रिएक्शन लेके चलते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम फिनॉल के कुछ और रिएक्शन देखते हैं। जैसे अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनेगा। अब फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल Na2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम में। जब इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको बनेगा कुछ ऐसा, बेंजोक्विनोन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन, ठीक है। उस अगर फिनॉल का हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे सिर्फ होगा आपका मोनो नाइट्रेशन, तो क्या बनेगा आपका कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ बन सकता है, और एक ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है आपका आर्थो पे हो गया, एक हमारा हो गया पैरा पे, ठीक है। ये आपका ज़्यादा मेजर बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वहीं अगर हम डाइल्यूट के कंसनट्रेटेड HNO3 ले तो हमारा ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये भी, और यहाँ पे भी लग जाएगा Na2, नाइट्रोजन से अटैच है बेसिकली, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NO2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड, ओके। अब देखो कहीं कहीं कुछ ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट भी बनाते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड बनेगा, ठीक है। H2SO4 और HCN के साथ रिएक्शन, अरे HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, दो अलग अलग स्टेप में। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपका बनेगा पहले ये, ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो पहले बनता है हमारा आर्थोमेटा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थोमेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। और फिर देखो आप का ये यहाँ भी बन सकता है, और यहाँ दो पॉसिबल प्रोडक्ट है कि ये भी हो सकता है और एक यहाँ पे भी हो सकता है। इन सब का फिर जब HNO3 हम डालें दूसरे स्टेप में इसके पास, तब ये बनाता है आपका क्या, पिक्रिक एसिड। क्या बनाता है, पिक्रिक एसिड, ध्यान देना, क्या बनाता है, पिक्रिक एसिड, ओके। अब ऐसा क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए सल्फोनिक एसिड आपका इधर है, ठीक है, तो इसका आर्थो प्रोडक्ट देगा, इसके वजह से कहाँ देगा, मेटा पे, तो यहाँ पे लग जाएगा NO2, यहाँ पे लग जाएगा Na2, और आपका SO3H है। फिर और हम डालेंगे पिक्रिक एसिड आपका, तो उसके बाद जब डालेंगे मतलब आपका HNO3 डालना है इसके अंदर, हम क्या डालें HNO3, तो क्या करता है, जो हमारा NO बनता है आपका NO प्लस, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो आके यहाँ भी अटैक करेगा, और SO3H मतलब यहाँ पे जो ये वाला है वो निकल जाएगा, और फिर से
आपका बन के तैयार होगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसके केस में क्या बनेगा थोड़ा इस पे देख लेते हैं। ये जब फिनॉल है तो जब इसका हम बेस रिएक्शन कराएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बनेगा माइनस चार्ज, और ये जब इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये जब इस पे अटैक करेगा ये, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा रेजोनेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और यहाँ पे बढ़ सकता है। अब इलेक्ट्रॉन क्राउड यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्या, जैसे मान लो कि ये ऐसे लगा है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी ज़्यादा है, दोनों पे ज़्यादा है। तो बेसिकली जो हमारा एल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल इस केस में एल्डिहाइड, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा। सेम कंडीशन आपका यहाँ पे भी हो सकता है, पैरा पोजिशन भी आ सकता है, तो आर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आएगा। और ये जब कंटिन्यूस करते जाएंगे एक्सेस डालेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपका एक पॉलीमर बनता है, वो होता है बेकेलाइट। क्या होता है, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट बेसिकली क्या होता है, दिस इज बेकेलाइट एक पॉलीमर है। पॉलीमर का जो मोनोमर्स होता है वो होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। जब ये आपस में रिएक्शंस करेंगे, आपका फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में होगा, तो आपका क्या होगा, आपका वहाँ पे सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, पॉलीमराइज होने लगेंगे, तो आपका बनेगा बेकेलाइट। ठीक है, तो बेकेलाइट कुछ ऐसा ही होता है कि आपका फिनॉल होगा ऐसे, और फिनॉल ऐसे सब आपस में ऐसे ऐसे से जुड़ते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ऐसे सब जुड़ते रहेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, तो पूरा एक पॉलीमर्स टाइप का बन जाता है। यहाँ पे फिनॉल होगा, ऐसे ऐसे सब आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है, एक पॉलीमर्स होता है। काफी इंपॉर्टेंट, जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है आपका बेकेलाइट का ही बना हुआ होता है, वो सब सारी चीजें। अब लेते हैं डाइल्यूट NaOH है हमारा, ये C6H5 NH2Cl यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। इसके साथ कुछ ऐसा होता है, ये हमारा रहा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जैसे कुछ, और यहाँ पे लगता है हमारा ये फिनॉल। ठीक है, तो डाईएजो टाइप का कुछ बना है, क्या बना है, डाईएजो बना है। अब यहाँ पे रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी कि एक तरह के बोले तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसके केस में सारे के सारे डबल बॉन्ड हो जाएंगे आपके सिंगल बॉन्ड, यानी रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा आपका सिंपली, ये बन जाएगा आपका 6 मेंबर्स साइक्लिक एल्कोहल। ठीक है, दूसरा जिंक, जिंक के साथ जब इसको हिट करेंगे तो जिंक लो या फिर जिंक डस्ट लिखा होगा, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ ऑक्साइड लेगा और इसको कर देगा रिड्यूस, और ये बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, डाइल्यूट NaOH। अब डाइल्यूट NaOH क्या ही करेगा, NaOH है तो यहाँ पे क्या करेगा, H है, एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है हमारा फिनॉल बेसिकली, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका सॉल्ट टाइप का। अब इस सॉल्ट का हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, मान लो कि हमको सपोज करो ईथर बनाना है कुछ, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3I, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से I निकलेगा, तो बन जाएगा आपका क्या, PHOCH3, हमारा एक ईथर बन सकता है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका फिनॉल का रिएक्शन, कुछ ये रिएक्शन था, इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिखे थे वो सारे के सारे रिएक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।